डिजिटल अरेस्ट के जरिए की जा रही साइबर ठगी पर आपके सामने बड़ा खुलासा कर रहे हैं और यह हमारी मुहिम का दूसरा हिस्सा है। आप अक्सर सोचते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट की साइबर ठगी में जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। और जब ये वीडियोस बनाते हैं जिसमें पुलिस वाले आपको पुलिस स्टेशन में बैठे हुए दिखाई देते हैं, ये वीडियो कहाँ से बनते हैं, ये लोग कहाँ से कहाँ बैठकर आपसे बातें करते हैं और साइबर ठगी करते हैं। तो हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इनके पीछे लग गई हैं और यह पता चल गया है कि ये लोग कहां से ऑपरेट करते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट का यह नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों से चल रहा है, जिनमें कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में बैठकर साइबर ठग कभी पुलिस वाले बनकर, कभी सीबीआई, कभी ईडी और या कभी कस्टम्स के अधिकारी बनकर और कभी पार्सल के नाम पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और उनसे करोड़ों रुपए ठग लेते हैं। इन साइबर ठगों में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्हें भारत से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की सैलरी का झांसा देकर कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में ले जाया गया और उसके बाद इनका पासपोर्ट वहां पर छीन लिया गया और इन लोगों को साइबर स्लेव या डिजिटल गुलाम बनाकर ठगी के काम में लगा दिया गया। इनमें से ज्यादातर लोग भारत के हिंदी भाषी राज्यों से होते हैं, जिन्हें हिंदी अच्छी तरह से आती है, इसलिए इनकी भाषा और बातें सुनकर लोग इन्हें असली पुलिस वाला या कोई दूसरा सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी समझ बैठते हैं और फिर इनके झांसे में आ जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कहां से ये सारा ऑपरेट होता है वो तस्वीरें आ गई है। कंबोडिया में भारत के दूतावास ने यहां नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि यहां टूरिस्ट वीजा पर नौकरी के लिए ना आए, ये अवैध है और आप मानव तस्करों के जाल में फंस सकते हैं जो ऐसे भारत के लोगों को ऑनलाइन स्कैम और दूसरे अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए वहां ले जाकर मजबूर कर देते हैं। होम मिनिस्ट्री की साइबर विंग इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सूत्रों के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठगों ने इस साल 2140 करोड़ रुपए ठगे हैं। सोचिए, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यह ठगी सिर्फ पिछले 10 महीनों में हुई है। इस तरह साइबर ठगों ने हर दिन 6 करोड़ रुपए भारत के लोगों से लूटे हैं। अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट से संबंधित 92,334 मामले गृह मंत्रालय के साइबर विंग में दर्ज हो चुके हैं। गृह मंत्रालय की जांच के मुताबिक ज्यादातर साइबर ठग कंबोडिया में चाइना के कैसीनो में बने कॉल सेंटर्स से ऑपरेट करते हैं। इन कैसीनोज को अब आईटी कंपनीज में बदल दिया गया है और इन्हीं फर्जी आईटी कंपनियों में लोगों को झांसा देकर भर्ती कराया जाता है और उनसे ठगी कराई जाती है और यह पैसा दुबई और वियतनाम में जो है एटीएम से निकाल लिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठगी के लिए कंबोडिया जैसे देशों में ऐसे कई ठिकाने हैं जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रैक किए हैं और इन स्कैम कंपाउंड्स में हजारों ठग भारत में वहां से कॉल करते हैं और लोगों को ठगते हैं। कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम में बैठे साइबर अपराधी अपने एजेंट्स के जरिए भारत से सिम कार्ड मंगवाते हैं और जांच में पता चला कि करीब 45,000 सिम कार्ड कंबोडिया और म्यांमार भेजे जा चुके हैं। हालांकि बाद में इन सिम कार्ड्स को भारतीय एजेंसियों ने डीएक्टिवेट कर दिया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने लगभग 3,000 M2M सिम कार्ड सीज किए हैं। M2M यानी मशीन टू मशीन सिम कार्ड। आम सिम कार्ड से ये अलग होते हैं और इनमें ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ डायनेमिकली नेटवर्क स्विच करने की सुविधा होती है और इनमें नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बेहतर होती है। विदेशों में बैठे साइबर क्रिमिनल्स के पास भारत के सिम कार्ड्स उनके भारतीय एजेंट्स के जरिए वहां पर भेजे जाते हैं और हमें कुछ साइबर ठगों और उनके कॉल सेंटर्स की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं जो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप जरा देखिए। साइबर ठगी और साइबर अरेस्ट के लिए जो लोग पुलिस की वर्दी में नजर आते हैं, हकीकत में वो किस तरह के होते हैं, आप इस तस्वीर में जरा देखिए। विदेशों में बैठे ये नकली पुलिस वाले लोगों को डरा धमकाकर लाखों करोड़ों रुपए ठग लेते हैं और इनकी ये नकली वर्दी सिर्फ वीडियो कॉल पर लोगों को डराने के लिए होती है। इसलिए डिजिटल अरेस्ट होने या आपके साथ साइबर ठगी होने पर तत्काल आप होम मिनिस्ट्री की साइबर विंग के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कीजिए। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की है और गृह मंत्रालय की इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी इस कमेटी को मॉनिटर कर रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सभी राज्यों की पुलिस से संपर्क किया है और ऐसे मामलों में तत्काल एक्शन के निर्देश उन्होंने दिए हैं। और
अब तक 6 लाख मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए हैं जो साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। 709 मोबाइल एप्लीकेशंस ब्लॉक हुई हैं। 1,10,000 IMEI नंबर ब्लॉक हुए हैं। इसके अलावा साइबर फ्रॉड से जुड़े 3,25,000 बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की घटनाओं को लेकर लोगों को जागृत किया था। लेकिन आज हम आपको जो बताना चाहते हैं वो देखिए कि ये ऑपरेट कैसे होता है। आप साइबर एक्सपर्ट हैं और आप ही के पास कॉल आ गया। बिल्कुल, मतलब काफी दिन से कॉल आ रहा था, तो मैं ऑफिस में जैसे ही आया तो एकदम से मेरे पास इनकमिंग कॉल आया और जैसे ही मैंने पिक किया वो उसमें बोला कि ट्राई से आपके पास कॉल है और आपका नंबर 2 दिन में ब्लॉक हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि इस पे ये एक पुलिस ऑफिसर मुझे अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा है कि आपके नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। आपका नंबर जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सुरेश प्रभु करके है, उसके केस के अंदर आया हुआ है। 20 करोड़ रुपए आपने अपना अकाउंट किसी को दिया है, पर्सनल आईडी किसी को शेयर करिए ताकि आप पैसा कमा सको। फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांगा। जब उनको एकदम सब कुछ प्रूफ समझ में आ गया कि हाँ ये इसको ट्रैप में लिया जा सकता है, फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने के लिए लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का नंबर गूगल पे सर्च करवाया। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का तो एक नंबर आएगा जो कि लैंडलाइन नंबर होगा। उन्होंने उसी लैंडलाइन नंबर से मुझे कॉल किया, सेम नंबर से, ताकि उसको यकीन हो जाए कि ये कॉल पुलिस स्टेशन से आ रहा है। ये मैंने उस समय जो उन्होंने मुझे वेबसाइट भेजी थी, ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक वेबसाइट भेजा, इस पे इन्होंने मुझे केस नंबर भी भेजा। मतलब आप ये देखेंगे यहाँ पे केस नंबर है, वो केस नंबर उन्होंने भेजा कि बिल्कुल, और 2024 का कि आपके नाम से केस रजिस्टर्ड है। और मैं डाक के यहाँ पे केस टाइप सेलेक्ट करूंगा, क्रिमिनल अपील, और केस नंबर मैंने अपना जो उन्होंने मुझे भेजा था फेक बना के वो मैंने डाला। और जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा तो ये एक फेक वारंट मेरे नाम पर इशू कर देगा। मतलब जो इन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा था, आधार कार्ड पे से उन्होंने फोटो उठाई, उन्होंने मेरे आधार की नंबर निकाला और ये मेरे लिए एक वारंट बना के दे दिया कि आपकी सारी संपत्ति जो है हमने जब्त कर ली है, अब आपको पुलिस कभी भी पकड़ लेगी। ये सीबीआई से इन्होंने एक वारंट बना के दे दिया। मैंने अपना नाम रवि कुमार फेक नाम बताया था। तो ये पूरा जो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि ये पूरा एक गैंग है जो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। तो हमारा मकसद सिर्फ आपको ये जानकारी देना है, आपको बताना है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड से, ठगों से आप बचकर रहिए। और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ हमारे कानून में है ही नहीं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात